अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप 9th-10th में भी थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि पाई जाती है बिटवीन एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो सकता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड रेयरली कभी कभी क्लोरीन भी। ठीक है, रेयरली का मतलब होता है कि बहुत कम। टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बी सेम और डिफरेंट। चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है। लाइक वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि वाटर और वाटर के दरमियान ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाए, वाटर और अल्कोहल के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो दो सेम और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान लाइक वाटर और अल्कोहल के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा सकती है। एग्जाम्पल है हमारे पास, सबसे पहले वाटर है। कंसिडर द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। सो वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देयर विल बी डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है। इन दोनों के दरमियान डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस भी हो सकती हैं। बट एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर देन सिंपल डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस। तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगी। सिंपल डायपोल डायपोल नहीं होंगी बल्कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होगी जो कि डायपोल डायपोल की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑक्सीजन हैज़ टू लोन पेयर। अब क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होती है? ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर है 8, 1s2, 2s2, 2p6, 2p4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 हो गए। अब ये इस 2p4 जो आगे फर्दर ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन तीन ऑर्बिटल्स के अंदर फिलअप होंगे। अब अगर देखा जाए ये ऑर्बिटल भी फिल है, ये ऑर्बिटल भी फिल है, ये ऑर्बिटल भी फिल है। ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं दीज आर पार्शली फिल्ड। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ और इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग की होती है। ऑक्सीजन यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्डिंग जनरेट कर रहा है। अब आपने देखा है कि आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनको शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन अभी भी आउटर मोस्ट शेल के दो लोन पेयर पड़े हुए हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इनको हम कहते हैं लोन पेयर। आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर रहे हों उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास अभी भी दो लोन पेयर मौजूद हैं। ये ऑरेंज कलर में आपको यहाँ शो हो रहे हैं। एंड हाइड्रोजन हैज़ सफिशिएंट पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है। बोथ द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्रिएट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। हाइड्रोजन क्या करती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करती है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के एक मॉलिक्यूल के ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर पड़े हुए हैं, बिकॉज हाइड्रोजन का स्मॉल साइज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकती है। ऑक्सीजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल लिंक्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। होगा क्या? यहाँ पर आपके पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स शो कराए गए हैं। ये सेंटर वाले मॉलिक्यूल से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। होगा क्या? ये जो ऑक्सीजन के दो लोन पेयर पड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन क्या करेगी? अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देने की कोशिश करेगी बिकॉज हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट शेयर कर रहा होता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो लोन पेयर मौजूद है, ऑक्सीजन ये भी अपना लोन पेयर दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को देने की कोशिश कर रही है।
तो दिस इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो रही है जो कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से लिंक्ड अप हो रहा है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह नीचे वाला ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाला, इसके पास भी दो लोन पेयर मौजूद हैं। ये अपना एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देने की कोशिश कर रहा है। ये वाला ऑक्सीजन भी अपना ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो रही है ड्यू टू द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। एक और बात, ऑक्सीजन अपने एक ऑक्सीजन का जो एटम है, या आप ये कहें कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो दो लोन पेयर दे रहा है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। एक वाटर का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। थस लूज बॉन्ड इज फॉर्म्ड डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर दैन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है जो कि बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहा है। ये एक लूज बॉन्ड होगा, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी कभी बनेगी, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन इट कैन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन का जो कि स्मॉल साइज है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है। सो हाइड्रोजन जो है वो इस तरह के बॉन्ड जो है वो फॉर्म करती है। दिस हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ये हाइड्रोजन जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, ये ब्रिज के तौर पर काम कर रही है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब आपके पास है बॉन्डिंग बिटवीन द अमोनिया। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका टॉपिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 एंड 2p3। ये 2p जो है ये फर्दर सब डिवाइड होता है, 1s2 2s2 एंड 2px 2py 2pz। ये तीन इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर लहदा पार्शली फिल्ड हो जाते हैं। अब नाइट्रोजन के तीन ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड पड़े हुए हैं। नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाती है, जैसे यहाँ पर इसने हाइड्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब नाइट्रोजन तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है और अमोनिया का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेती है, और उसके बाद नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में अभी भी सेकंड वाली जो शेल है उसके अंदर एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन भी अपना ये लोन पेयर दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन को देने की कोशिश करती है। नाइट्रोजन क्या कर रही है, अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे रही है, या आप ये कह सकते हैं कि अपना लोन पेयर अगले अमोनिया के मॉलिक्यूल को डोनेट करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह ये जो नाइट्रोजन है ये भी अगले मॉलिक्यूल को अपना ये लोन पेयर देने की कोशिश करेगी, अगले मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन को। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देने की कोशिश कर रही है। अब अगर हम देखें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कर रही है बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो रही है। दीज आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब पीछे हमने देखा कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, ऑक्सीजन दो लोन पेयर डोनेट करी थी। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो नाइट्रोजन एक लोन पेयर डोनेट कर रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है। तो नाइट्रोजन फॉर्म्स वन हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। अब है बॉन्डिंग बिटवीन द HF। फ्लोरीन भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कर सकती है। यहाँ पर देखें HF का एक मॉलिक्यूल, HF का दूसरा मॉलिक्यूल, HF का तीसरा मॉलिक्यूल। जो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p5। ये जो 2p5 है ये डिवाइड है 2px 2py और 2pz में, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर, और एक ऑर्बिटल इसका पार्शली फिल्ड है। इसीलिए फ्लोरीन क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके HF का मॉलिक्यूल बना लेती है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेती है। अब फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद फ्लोरीन के पास 1 2 और ये 3 लोन पेयर मौजूद हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। ये जो दो ये लोन पेयर्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर मौजूद हैं।
अब फ्लोरीन क्या करेगी, अपना एक लोन पेयर दूसरे HF के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को दे देगी। क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन क्या करेगी, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देगी। तो फ्लोरीन क्या कर रही है, पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है और एक जिगजैग मैनर बन रहा है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द HF ज्वाइन टुगेदर विद ईच अदर इन अ जिगजैग मैनर। HF इज अ वीक एसिड। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो HF है वो एक वीक एसिड है। HF वीक एसिड क्यों है, बिकॉज फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। HF is a weaker acid as compared to hydrogen iodide, HBr and HCl because of this hydrogen bonding। पहली बात तो ये कि HF हम जो है वो भी नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टीज़ में करेंगे कि जो HF है वो एक HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr और HCl में सिंपल डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस होती हैं। तो HF में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन विच इज इंट्रैप्ड बिटवीन द टू फ्लोरीन एटम। ये जो हाइड्रोजन है ये दो फ्लोरीन एटम्स के अंदर इंट्रैप्ड हुई हुई है। सो HF इज़ अ वीक एसिड। वीक एसिड वो एसिड होता है जो कि हमें आसानी से हाइड्रोजन प्रोवाइड ना करे। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करके दो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान में अटैच है, तो वो कैसे हाइड्रोजन इजीली डोनेट करेगा HF। सो HF इज़ अ वीक एसिड। Fluorine is highly electronegative and it has small size. That's why fluorine form hydrogen bond with the hydrogen and hydrogen easily donate नहीं होगी। अब एक बात है, वाटर के पास दो लोन पेयर थे, वाटर ने अपने दोनों लोन पेयर यूज़ किए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। अमोनिया के पास एक लोन पेयर था, अमोनिया ने एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर थे, तो ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट क्यों नहीं करती। एक माइंड में क्वेश्चन आता है। इसका आंसर सिंपल है। एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके पास दो लोन पेयर डोनेट करने के लिए होते हैं और दो ही इसके पास हाइड्रोजन होती है एक्सेप्ट करने के लिए। कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल है तो दो लोन पेयर डोनर है और दो हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी हैं। तो कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे लोन पेयर जो है वो शेयर हों, तो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान में रेशो सेम होनी चाहिए। एक वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके पास दो लोन पेयर हैं और दो ही हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के लिए, इसीलिए ये ऑक्सीजन अपने दोनों जो वो लोन पेयर है अलग अलग एक एक मॉलिक्यूल को डोनेट कर देती है। अमोनिया के केस में तीन हाइड्रोजन एक्सेप्टर है लेकिन डोनर सिर्फ एक है। डोनर एक है तो वो एक ही हाइड्रोजन को, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की एक ही हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी। फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन में डोनर तीन है, तीन लोन पेयर है लेकिन हाइड्रोजन एक ही एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इधर डोनर एक, इधर दो डोनर दो एक्सेप्टर, ठीक है। और यहाँ पर तीन डोनर लेकिन एक्सेप्टर एक है, तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। होपफुली ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब है वो कहता है कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि HF जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट करता है तो HCl क्यों नहीं करता। बिकॉज HF में जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं एंड डू टू स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो ज़्यादा है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, उसने अपने 9 के 9 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे हुए हैं। हाइड्रोजन के लिए बड़ा आसान है कि फ्लोरीन के इर्द गिर्द से इलेक्ट्रॉन खींच ले। क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन का साइज़ लार्ज है, क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके इर्द गिर्द क्योंकि अब 3 शेल्स हो गई हैं, फ्लोरीन में सिर्फ 2 शेल्स थी, क्लोरीन में 3 शेल्स हो गई। क्लोरीन में 3 शेल्स हो जाती हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैल जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्प्रेड। 3 शेल्स हैं इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाती है। अब हाइड्रोजन को पता नहीं चल रहा होता क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन तो फैले हुए हैं, कहाँ से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। सो क्लोरीन या HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि क्लोरीन का साइज़ लार्ज है, इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त है कि साइज़ छोटा होना चाहिए एलिमेंट का, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है साइज़ इनका छोटा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा हो। क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, हाइड्रोजन को नहीं पता कि मैं कहाँ से जाके इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेसिकली डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है और हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रही होती है। तो जब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स ही फैले हुए हैं तो कैसे जो है वो हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे।
सो ये रीज़न आप लिख सकते हैं कि HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती। ये तमाम पॉइंट, साइज लार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लो है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्प्रेड। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है जी CHCl3 एंड एसीटोन का फार्मूला है C डबल बॉन्ड O, एक तरफ भी CH3 दूसरी तरफ भी CH3। अब एसीटोन के पास पार्शली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है, इसके पास अभी भी 2 लोन पेयर मौजूद है। ऑक्सीजन क्या करेगी, क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोजन को लोन पेयर देने की कोशिश करेगी, या आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लोन पेयर को खींच लेगी और दरमियान में यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कहते हैं बेसिकली हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे पीछे क्लोरीन मौजूद है। क्लोरीन क्या करती है, ये जो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, या डायपोल मूवमेंट क्लोरीन की तरफ होता है। तो क्लोरीन, 3 क्लोरीन मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे भी एक स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो कहता है 3 क्लोरीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द अदर मॉलिक्यूल्स। These atom deprive the carbon atom of its electron। ये क्लोरीन क्या करते हैं, ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को डिप्राइव कर दे। डिप्राइव का मतलब है कमी कर देना। एंड अ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन देन फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ एसीटोन। तो ये थे जी हमारे पास एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन एग्जिस्ट बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड वाटर। इट कैन एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सिंपल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लॉन्गर देन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग हुई होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि कभी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देने की कोशिश कर रहा है, कभी खींच लेता है। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं तो फिर दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर दैन डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस, बट इट इज़ वीकर दैन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग हुई होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिर्फ कह लें कि एक बॉन्ड बन भी रहा है, बॉन्ड टूट भी रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है वो 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। या आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ 20 टाइम वीक देन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ डायरेक्शनल बॉन्ड। बॉन्डिंग एक खास डायरेक्शन में रिपीट होती है, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ डायरेक्शनल। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स एंड नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइस की हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है। आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट करते हैं, और बर्फ़ के अंदर एक पूरा वाटर के मॉलिक्यूल्स का नेटवर्क फैला हुआ होता है। इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे से अटैच होता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। होपफुली बेटा आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं कमेंट्स में। लाइक भी करें वीडियो को, इसको सुने भी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।